सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 4 सार। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तदनंतर कपिला नगरी के कलेश्वर रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए महर्षि सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महत्व सुनाकर अत्यंत बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महत्व कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। महर्षि सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सद्गुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महत्व तथा उसके प्रकाट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महत्व को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामाना प्रजापति दक्ष ने अपनी यशवनी यदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इसमें दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे अपने पिता को निवेदन किया। द्विजो, वह सब पक्ष सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और बोले, चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले। राजा दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले आए। उन्होंने पूर्ण निश्चय हो गया कि फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने तो प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए। फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए आज शाप देता हूँ, तुम्हें क्षय का रोग हो जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे, हाय हाय, अब क्या करना चाहिए?
चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने देव इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि सब देवता तथा महर्षि वशिष्ठ आदि श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः उनके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया, 10 करोड़ मंत्र का जाप किया और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्होंने तपस्या करते देखकर भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। भगवान शंकर ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभो, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में वह निरंतर बढ़ती रहे। तदन अंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभा क्षेत्र में विद्यमान है। उन्हीं संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है। इसमें भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। अक्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उन 6 कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता है और पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, 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 ऐसी प्रीत करो मन मेरे। 8 पहर प्रभु
जानो नेरे। आठ पहर प्रभु जानो मेरे। 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 ऐसी प्रीत करो मन 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 मेरे। मन में सिंचो हर हर नाम। 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 अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। 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 प्रीत करो मन मेरे। ऐसी 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 प्रीत करो मन मेरे। कहो नानक जाके निर्मल पाग। कहो नानक जाके निर्मल पाग।
कहो नानक जाके निर्मल पाग, कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरणी तां का मन लाग, हर चरनी तां का मन लाग, हर चरणी तां का मन लाग, हर चरनी तां का मन लाग, हर चरणी तां का मन लाग, हर चरणी तां का मन लाग। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, 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 ऐसी प्रीत करो मन मेरे। आठ पहर प्रभु जानो मेरे, 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 आठ पहर प्रभु जानो मेरे। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, 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 ऐसी प्रीत करो मन मेरे। वाहिगुरु।
बसो मोरे हृदय बसो मोरे हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो गोपाल रस रस गुण गावो ठाकुर के रस रस गुण गावो ठाकुर के हृदय बसो गोपाल रस रस गुण गावो ठाकुर के रस रस गुण गावो ठाकुर के हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो मोरे हृदय बसो मोरे हृदय बसो मोरे हृदय बसो नेत्र पुनीत भय दस बेखे माथे परो रवाल नेत्र पुनीत भय दस बेखे माथे परो रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के रस रस गुण गावो ठाकुर के हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो 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 गोपाल मोरे हृदय बसो गोपाल रस रस गुण गावो ठाकुर के हृदय बसो गोपाल रस रस गुण गावो ठाकुर के हृदय बसो गोपाल रस रस गुण गावो ठाकुर के रस रस गुण गावो ठाकुर के हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो मोरे हृदय बसो मोरे हृदय बसो मोरे हृदय बसो दयाल राखन हार दयाल तुम तो राखन हार दयाल राखन हार दयाल सुंदर सुगड़ बेअंत पिता प्रभु होए प्रभु कृपाल सुंदर सुगड़ बेअंत पिता
सुंदर सुगड़ बेअंत पिता, प्रभु होए प्रभु कृपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचन अनूप रसाल। महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचन अनूप रसाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो।
हिरदे चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे ओ पाल। हिरदे चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे ओ पाल। हिरदे चरण शब्द सतगुर को, हिरदे चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे ओ पाल। मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो गोपाल। मोरे हिरदे बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हिरदे बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हिरदे बसो गोपाल। मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो गोपाल। मोरे हिरदे बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हिरदे बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हिरदे बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस गुण गाओ ठाकुर के, हिरदे बसो गोपाल। मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, बसो बसो, मोरे हिरदे बसो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस गुण गाओ ठाकुर के, मोरे हिरदे बसो गोपाल। मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो, मोरे हिरदे बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। हे गोपाल, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कह रहे हैं, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, परमात्मा नू बाणी विच गोपाल भी आख्या। गोपाल सब दी पालना करन वाला गोपाल, सब दा सिरजनहार गोपाल, सबनू रिजक देण वाला गोपाल। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਠਾਕੁਰ ਕੇ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। हे ਗੋਪਾਲ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਬਈ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੁਵੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ। ਆ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ, ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾ। ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਾ ਨਾ ਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੇਸ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿੱਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝੂਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के। रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। रस रस गुण गाए संत बाबा सुजान सिंह जी ऐसा कीर्तन कीता, गुरु नानक ਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ। ਐਸੇ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ
ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਵੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ, ਪਿਆਰ ਰੱਖ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜੂਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਤੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ। ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ। ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਠਾकुर के, मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ, ਮਾਥੇ ਪਰੋਂ ਰਵਾਲ। ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਠਾकुर के, मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ। मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ। मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाऊं ठाकुर के, ਹਿਰਦੇ बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाऊं ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गाऊं ठाकुर के। रस रस गुण गावो ठाकुर के, ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ। मोरे ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ, मोरे हृदय बसो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
हरे कृष्ण ते आई है, श्री हरे कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरे कृष्ण ते आई है, श्री हरे कृष्ण ते आई है। गुरु तेग बहादुर सिमरी है, तेग बहादुर सिमरी है, गुरु तेग बहादुर सिमरी है। तेग बहादुर सिमरी है। घर नौ नित आवे धाए, बाबा जी सब थाई होए सहाय, श्री हरे कृष्ण ते आई है, श्री हरे कृष्ण ते आई है। जपो सारे, श्री हरे कृष्ण ते आई है, श्री हरे कृष्ण ते आई है, श्री हरे कृष्ण ते आई है, श्री हरे कृष्ण ते आई है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, जिसका गुणगान करने का तो हमारे पास ना तो हमारी ये टंग, हमारी जिव्या है ही नहीं, ना शब्द है। जो गुरु जी बुलवाते हैं वो मैं बोल रही हूँ। जो मेरी लाइफ जर्नी आज तक टिल टुडे ऑन 5 अक्टूबर 2025 तक जो गुरु जी ब्लेसिंग्स मेहर देते आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और मैं उनका मैंने आपके साथ एक संगत जी शेयर किया है। और गुरुजी से यही अरदास है कि सारी संगत जो प्लेटफॉर्म से जुड़ी है वो भी, जो नहीं जुड़ी है वो भी, जो सिर्फ जो नाम सुना है जिन्होंने वो भी, सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अम्ब्रेला में रहें। अपने हर काम में, अपने डेली रूटीन में गुरुजी को साथ रखें। चाहे टीनेजर हों, ऑफिस वर्कर हों, और सबसे ज्यादा जिनके घर में पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर गुरुजी के दरबार में, न सत्संगों में ना जाएं। उनका मान रखें, उनको सुख दें, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें, उनको अलूफ ना रखें। क्योंकि गुरुजी के पास जब हम होते थे, कई संगत ऐसे आती थी तो गुरुजी कहते थे, इधर बैठ के की कर रही हैं? मैं क्या होटल खोली है लंगर खान वास्ते? आगे जाके सास ससुर दी सेवा कर या न्याणे नु खिला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में ऑफिस से आए ताला लगा और सत्संग कर, नहीं। उनका भी ध्यान रखना है। क्योंकि गुरुजी कहते थे, आपका जो लाइफ है, जो आपकी ड्यूटीज हैं, उस ड्यूटीज को निभाने में ही मैं प्रेजेंट होता हूँ, जब आप उनको ऑनेस्टली निभाते हो, और फिर मैं आपको अपने आप लेके जाता हूँ। आप देखेंगे कई बार आपका बहुत मन होता है सत्संग, कहीं पता है आपको फ्रेंड के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, और ऑल ऑफ अ सडन के रिलेटिव्स आ जाते हैं जिनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। आप सब कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चाय भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, और मन के अंदर चल रहा है, गुरुजी मेरे को तो सत्संग, मेरे को आना है, बहुत मन है, लेकिन अब सॉरी, अब मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए। और कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है ये, और कुछ ना कुछ गुरुजी ऐसा रास्ता बनाते हैं कि वो ऑल ऑफ अ सडन गेस्ट कहते हैं, अच्छा ओहो अभी तो हमको वहां भी जाना था, हम भूल गए, तो सॉरी, अब हम चलते हैं, खाना तो नहीं खा पाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर कभी इस तरीके से करके। एंड इट हैपेंड विद मी इन रियलिटी। तो ये सच्चे मन से, तो आप जो आया है वो भी किस रूप में आया है, गुरुजी ये भी परीक्षा ले रहे हैं। अब उनको हम छोड़ के इग्नोर करके सत्संग बैठ जाए, नहीं। गुरुजी का सत्संग वहां चल रहा है, गुरुजी आपके साथ है जिनको आप सर्व कर रहे हो। सो गुरुजी ने सिर्फ यही हमें मैसेज दिया है हमेशा, सिंप्लिसिटी में सत्संग करना, सबको साथ लेके चलना। सफाई का मैं फिर कह रही हूँ, गुरुजी बहुत ध्यान रखते थे, अपने घर के आसपास सफाई का बहुत ध्यान रखना, जो भी घर में आए उसका मान सम्मान जो है। और सबसे ज्यादा पेरेंट्स अपने बड़ों को हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले उनकी ब्लेसिंग्स रखना, उनका ध्यान रखना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना। तो फिर बड़े भी बोलते हैं, कई बार होता है कि आपका मन है जाने का, बड़े नहीं करते, लेकिन बड़े भी कई बार नाराज हो जाते हैं, तो उनको भी हमें कन्विंस करना है, उनको खुश रखना है।
तो ही आप अपने आगे काम कर सकते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती हैं। तो आपकी डेली रूटीन की ऑफिशियल ड्यूटीज, घर की ड्यूटीज, आपकी ऑनेस्टी में गुरुजी इज ऑलवेज देयर। ऑलवेज बी अ पॉजिटिव माइंड। गुरुजी कभी कहते थे कभी किसी की चुगली नहीं करनी। चुगली करने से आपकी तो ब्लेसिंग्स तो उसको चली गई और आपको नेगेटिविटी दे गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। कोई जो भी कह रहा है इग्नोर, या तो वहां से उठ जाओ, इग्नोर ओके करके। जबकि ऐसा रियलिटी में कई बार नहीं होता है। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे गलतियां होती है तो फिर क्षमा प्रार्थी भी होते हैं। हमें हमेशा सॉरी भी कहना है सोने से पहले कि गुरुजी सारे दिन मेरे से जो गलती हुई हो प्लीज मुझे क्षमा करना, और वो कल गलतियां मेरे से दोहराए ना, अब मेरे साथ रहना, इस तरीके से। तो संगत जी 24 आवर्स गुरु जी अपनी संगत के साथ रहते हैं, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी खुशियों में, उनके काम में, उनकी इंजॉयमेंट में। और गुरुजी अपनी संगत को खूब मौज कराते थे, कॉफी हाउस भी ले जाते थे, घुमाने भी ले जाते थे, जब मन करते थे। तो गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि अपने परिवार से दूर होकर कोने में बैठकर मेरा नाम जप करो। नो। तो हमारे गुरुजी बहुत ही प्यारे प्रैक्टिकल हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी का रूप धर कर आए हैं महाशिव। हमने साक्षात महाशिव के दर्शन करे और आज गुरु जी का नाम यानी कि महाशिव का नाम सारी संगत जप रही है। तो अभी जो संगत जुड़ी है वो उतनी ही ब्लेस्ड है क्योंकि गुरुजी ने उनको ये टाइम निश्चित करा है अपने से जुड़ने का। जितनी पुरानी संगत है, नो ओल्ड न्यू न्यू, सब संगत इस गुरुजी संगत, गुरुजी फैमिली। गुरुजी अपनी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ऐश कराते हैं। बस उनकी लर्निंग का ध्यान रखें, हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहें। सबसे पहला ग्रेटिट्यूड मेरा अब मेरे गुरुजी को है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना हर पल हर क्षण सिमराने का, सेवा बख्शने का और मेहर बरसाने का। गुरुजी आप हमेशा साथ रहें, ब्लेस अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहें और वही हमेशा हाथों से करवाएं जो आप चाहते हैं, शब्द वही निकालें जो आप चाहते हैं और हमेशा अपना साया बना के रखें सारी संगत पर। जय गुरु जी। कष्ट हो तो कष्ट को निभाने का, उसके निवारण करने में, उसको सहने में गुरु जी शक्ति देना, और सामर्थ्य हो तो मदद करने का मौका देना। थैंक यू सो मच गुरु जी। आई लव यू, वी ऑल लव यू गुरु जी। टोटली सरेंडर गुरु जी को पाने का एक ही तरीका है, नो इफ्स नो बट्स, टोटली सरेंडर। जब तक आप, और इस टोटल सरेंडर और फेथ में गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं नींबू ना निचोड़दा भी है, तो उसमें घबराना नहीं है, वो गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट है वो। तो आप फेथ बनाए रखें, फिर देखें गुरुजी कैसे मेहर बरसाते हैं। ये मेहर ही तो बरस रही है जो आज गुरुजी ने सत्संग सेवा का मुझे मौका दिया। ये मेहर है उनकी, ये ब्लेसिंग्स हैं कि मैं इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप के थ्रू संगत से जुड़ी। कौन दुनिया के किस कोने में कहाँ कहाँ कौन सी संगत है आज मुझे सुन रही है, गुरुजी के सत्संग का मैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का मैं बखान कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ये तो गुरुजी ही करवा सकते हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं है। और माध्यम बनाया इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप को वासन अंकल को, तो थैंक यू। ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड माय लवली, माय so beloved Guruji and my Sangat ji. Thank you so much and wish you a very blessed time, my Sangat ji. Jai Guruji. Anantam Anantam Shukrana. Koti Koti Pranam Guruji. Thank you Sangat ji. Love you Sangat ji. Thank you so much to everyone. Love you Guruji. Thank you. Thank you so much, Auntie. We are indeed full of reverence and gratitude. आपने इतने सुंदर सत्संग सुनाए. They were so divine and so pristine. Plus, you gave such beautiful messages. कि we have to have unflinching and undying faith. And Guruji will make our, like trials and tribulations into times and treasures of victory.
So Anantam Shukrana Shukrana Guruji Maharaj ka on behalf of Vasan uncle. I really thank you, and I would like to invite Greena auntie. Greena जय auntie, गुरु please जी unmute आंटी। yourself. जी जय गुरु जी आंटी। Jai जय Guruji गुरु जी, auntie. जय हाँ गुरु जी, जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना आज सत्संग के लिए। मतलब इतने आंसर्स मिलते हैं हमें गुरु जी के जब हम शुक्राने सुनते हैं, और जो गुरु जी के साथ रही है संगत उनसे सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब जो हमारे साथ आज हो रहा है वो गुरुजी तब कर चुके हैं। तो गुरुजी ने जो बोलते हैं सिर्फ शरीर छोड़ा है, वो तो हर पल है। तो आज वही बहुत सारे आंसर मिले। और जो बोलते हैं ना, जैसे आपने जब बात शुरू करी तो एक था कि हम गुरुजी के दरबार में जितना हम जब झुक के रहते हैं, तो मैंने ये देखा गुरुजी हमें उतना ऊपर उठाते हैं। जैसे पहले मैं आपको एक कल का ही बताऊं। कल हमारे घर महाराज ने सत्संग बख्शे, तो उसमें महाराज ने मुझसे कल भी ये शुक्राने में शुरू करवाया था कि दुनिया तो ऐसी, आप झुकेंगे ना तो आपको झुका के तोड़ देगी, लेकिन महाराज ऐसे आपको उतना ही ऊपर उठाते हैं जब आप उनके आगे झुकते हैं, उनकी हर यस, संगत के आगे झुकते हैं। और एब्सोल्युटली, आंटी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि गुरु महाराज मतलब हमें गुरुजी लव यू, और ये तो मेरा फेवरेट भजन है अच्युतम केशवम। सिद्धार्थ मोहन की आवाज का मुझे सबसे प्यारा लगता है। उसमें लाइन है कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, और फिर एक उसमें आता है कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम खिलाते नहीं। तो मेरे को आपके नाम से वो याद आया कि जब हम इतने प्यार से भगवान को बोलते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं जो आज आपने बताई हैं सारी। तो आप मेरे लिए वो यशोदा से आप यशोदा याद आए कि देखिए यही प्यार हमें हर संगत में होना चाहिए कि आप मांगे मत, मतलब ईश्वर को हाँ, सिर्फ माने, गुरु जी को माने, तो वो हम हाँ, पे हर कृपा बरसाते हैं। यहाँ पर एक मैं और भी कनेक्ट करना चाहूंगी। रिसेंटली मेरी डॉटर की मैरिज हुई 21 फरवरी को 2025 में, और संगत जी 21 फरवरी इज माई डेट ऑफ बर्थ। गुरुजी ने मुझे जीवन में हर डेट ऐसे ब्लेस करी है, ऐसे जोड़ा है कि उसकी डेट 21 फरवरी, गुरुजी ने कहा देख अब हर साल तेरा जन्मदिन ऐसे ही मनेगा। और जो भी हमारे वेंडर्स थे, जो हमारे लोग थे, मैं किसी को नहीं जानती जिनको मैंने कांटेक्ट दिया, सब गुरुजी की संगत थे। और जब भी फोन उठाए, कहीं से नंबर लिया और मैंने फोन उठाया कि हाँ जी मैं मिस्टर इनसे बात कर रही हूँ, तो वो सीधे बोलते थे यस जय गुरुजी। तो मैं सोचती थी इनको कैसे पता। मैंने कहा आप जय गुरु जी क्यों बोल रहे हैं? बोलते हैं हम अपने छतरपुर वाले गुरु जी को मानते हैं, सब गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं, हम अपनी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको जय गुरु जी करते हैं। तो फिर मैंने बोला उनको, फिर उनको पता चला। उसके बाद तो वो घर ही आके बात करने लगे। सत्संग पहले होते थे, बात बाद में होती थी। और मेरी बेटी की शादी में एंट्रेंस पे ही उन्होंने अपने आप जय गुरु जी का बोर्ड लगा रखा था। तो गुरु जी ने सारे इशारे दिए, सब कुछ दिया, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी हम जो करना है अपनी बेटी के लिए आपने करना है, सारी सेवाएं आप ही करवा रहे हो, आप ही ने इंतजाम करना है। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि देख सारे काम तो मैं कर रहा हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। तो ये है, जैसे आपने कहा, निवा होके रहना सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबक है। हमेशा निवा रहो। जैसे आंटी ने कहा, जितना गुरुजी के आगे झुकेंगे गुरुजी हमें उतना ही ऊंचा उठाएंगे। जी संगत जी, बिल्कुल ठीक। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम आंटी, अनंतम शुक्राना। हम्म। जैसे आपने बताया था, मुझे क्वेश्चन भी था आपसे, एक आपकी बात अधूरी रह गई थी। गुरु महाराज ने आपको, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में जॉब करते थे, आपने महाराज ने आपको बोला था कि एक दिन तू जजमेंट भी करेगी। तो मतलब वो चीज हुई आपकी लाइफ में, क्या हुआ उसका आगे? आपने जॉब मतलब क्या, कैसे, कुछ बताइए ना। आंटी, गुरुजी इस तरफ मैंने एग्जाम्स दिए गुरुजी के से कर, लेकिन कुछ हुआ जिसमें गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं उस लाइन में जाऊं, बट गुरुजी की आज्ञा से मैंने मेरे को गुरुजी ने जॉब छोड़ने को कहा और एज एन एडवोकेट एनरोल किया। कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद फिर दोबारा से कुछ घर के हालात, माय फादर इन लॉ मेट विद द ब्रेन स्ट्रोक, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर गुरुजी ने मुझे दोबारा से एक अच्छी पोजीशन में जजेस के साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिया। तो ये मेरा आज तक चल रहा है। मेरे को, मैं किसी लायक नहीं हूँ, औकात में नहीं हूँ, ये सब मेरे गुरुजी की महिमा है। आप, मैं क्या ही बताऊं।
बस और जिस जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मेरे साथ बड़े मंदिर चलते चलते लोग गुरुजी से जुड़ गए। हर मेरे जो कलीग मेरे ऑफिसर्स हैं सब के यहाँ गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, टेबल्स पे लगे हुए हैं। तो ये गुरुजी ने कहा देख, तो मेरे लिए तो वो वर्क प्लेस मेरे लिए गुरुजी की प्रेजेंस है। वहीं से जो है गुरुजी हर जगह अपनी महिमा बस बिखेरते रहते हैं। गुरु तो जी बस कहते ही है ना, आप मन मंदिर बना लो, तन मंदिर बना लो, घर मंदिर, तो ऑफिस भी मंदिर ही है हमारा, अगर गुरु जी हमारे अंदर बसे हुए हैं तो। बिल्कुल आंख बंद करो तो यहाँ गद्दी लगनी लगी होनी चाहिए। बिल्कुल। वो एक बैम्बी आंटी का भी है ना कि गुरुजी ने बोला था मन में गद्दी सजाओ। तो जी इस पे भी मैं आपसे जैसे वही बात पूछना चाहती हूँ, आज की संगत जैसे हम जुड़ रहे हैं, हमको तो गुरु महाराज की कृपा हम बहुत सादगी से जुड़े, पर अभी भी दुनिया में वो चीजें बहुत हो रही है कि गुरुजी चाहते हैं आप मन में बसाओ, पर वो बाहर ज्यादा दिखा रहे हैं, मन में वैसा नहीं बसा पा रहे। तो कोई उसमें बात आप नहीं। एक मैसेज दीजिए। मैं मैसेज तो मैंने जैसे अभी दिया आंटी कि गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि बड़े बड़े हॉलों में बैंक्वेट हॉल में करो, लेकिन ये बात सही होता है जैसे किसी के ऊपर गुरुजी की कोई स्पेशल महिमा होती है, कुछ होता है तो उसका मन करता है मैं बहुत बड़ा गुरुजी के नाम से सत्संग करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस उनकी ब्लेसिंग्स दिलवाऊं, लोग गुरु नाम से जुड़े, अच्छी बात है। इसके साथ उनकी सोल भी प्योर होनी चाहिए, कनेक्शन भी प्योर होना चाहिए, लेकिन जी जी। खाली अगर दिखावा है तो नहीं। दूसरी बात, हाँ मंगो नहीं मनो। हमने अपनी डिमांड नहीं रखनी कि गुरुजी अच्छा अब मैं ना ऐसा है आप मेरा ये काम कर दो फिर मैं आपका सत्संग करूंगा, ये डिमांड ये नहीं। हाँ। हमारी बोली, हमारा एटीट्यूड, हमारा ग्रेटिट्यूड यही सत्संग है। आप एक किसी एक के साथ गुरुजी की महिमा करेंगे कि अगर जोड़ेंगे ना, कोई नीडी इंसान है जिसको कष्ट है, वो कह रहे डॉक्टर भी कह रहे हैं, तो आपके मुंह से अपने आप निकलेगा अच्छा आंटी रुको, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और वहां से जल प्रसाद मिलता है, मैं आपको ना जल प्रसाद दूंगी, नहीं तो जब मैं जाऊंगी एक बार आप मेरे साथ चलो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप उसको ले गए, गुरुजी की एक संगत जुड़ी। दैट इज अ रियल सेवा। किसी के जी ये कष्ट, भी मैं। बिकॉज वी आर जी। नॉट डॉक्टर्स। जब डॉक्टर, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। गुरुजी कहते थे संगत में जोड़ो, मैक्सिमम संगत में जोड़ो, ताकि उनका समाधि लेने का पर्पस भी कहते थे कि बाद विश्ते लाइना लगेंगी, मेरे दर्शन भी नहीं होने। हमने वो टाइम भी देखा है जब गुरुजी गद्दी पे होते थे, ऑल ऑफ अ सडन एम्पायर स्टेट में एक बार ऐसे स्वरूप से अमृत टाइप का कुछ निकलने लगा। तो ये टाइम भी देखा है। और देखे हैं लोग गुरुजी कैसे डांटते थे, आपके प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ब्लेस्ड हैं, नाम लेके जग टाइम बताया था वो बनेंगे। प्रणब मुखर्जी आपके राष्ट्रपति, वो ब्लेस्ड थे। गुरुजी ने पहले उनको कहा बंदा बन के आ, सब सिक्योरिटी बाहर। हाँ, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ा सत्संग करवाया। इतनी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, सब हैं। तो हमने ये नहीं सोचना कि गुरुजी उनके हैं। गुरुजी तो उनके भी हैं जो पार्किंग में सेवा कर रहे हैं या रेडी बेच रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि कपड़े ऐसे अंदर नहीं जा पा रहा है या उसके पास ताकत नहीं है, वो खड़ा है बस वो बाहर से देखकर, तो गुरुजी सबसे पहले वहीं पहुंचेंगे। जो जी आज आपकी स्थिति है वही पोजीशन हमारी होती थी, हमें नहीं पता था महाशिव वही। हम सोचते थे हम आगे आगे जाके बैठे, छुपते थे, गुरुजी तो लंगर करके चलो हुण आ गया, चलो ऐसे बोलते थे। तो हम कहते थे हम सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, अभी जाएंगे ना गुरुजी एकदम से हमें कहेंगे चलो हुण आ गया, लो जाओ घर जाओ। और जिनको स्पेशल ब्लेसिंग्स या कोई ट्रीटमेंट की जरूरत होती थी या जिनके साथ कुछ दुर्घटना होने वाली होती थी उस रोड पे, गुरुजी उनको रोकते थे, बैठो अंकल चाय पिला लो। सिंगला अंकल, जोशी अंकल, हमारी एम्पायर स्टेट की जो आंटी है वो आंटी, ये सब गौरी आंटी, गौरी सिंगला आंटी, ये सब बड़े गिने चुने लोग, हमारी एक मामी जी कहलाती थी उस टाइम की, एक स्पेशल संगत, पंजाब की इतनी संगत। तो ये सब सेवा में लगे रहते थे, चाय प्रसाद, और गुरुजी उन्हीं को ही सेवा देते थे। अगर आप गुरुजी के लिए कुछ लाए हो, आपका मन है कुछ लाने का, आप लाए हो, लेकिन वहां नहीं, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी गुरुजी दिलाएंगे कि आपकी वो चीज वहां पहुंच जाएगी। ये ये है तो है गुरुजी। आंटी, गुरुजी हम आज भी देख रहे हैं।
किसी को नहीं देखेंगे, गुरुजी आपकी हाँ। सोल के पास पहुंचेंगे, आपको देखेंगे और आपको चीरते हुए वहां ले जाएंगे। दैट इज बेसिकली अ कनेक्शन। तो कभी किसी से कंपेयर नहीं करना, उसके पास ये है, उसके पास नहीं। वो सबसे बड़ा धनी है इस धरती पर जिसके पास गुरु नाम है। और देने गुरु जी वाला का नाम है, सिर्फ गुरु जी का नाम है, मैं बोलूंगी। सिर्फ गुरु नाम, मतलब वही गुरु जी, हमारे तो वाहे हाँ। गुरु जी भी वही है। हमारे वाहे जी गुरु जी जी। भी ने मुझे जब बंगला साहिब जुड़ा, मेरा ऑफिस ऐसी जगह दिलाया कि मैं वहां बंगला साहिब दर्शन करके ऑफिस आती हूँ। काफी रेगुलर जाती थी, अब हफ्ते में 2 बार तो जाती हूँ, नहीं तो 1 बार तो जाती हूँ, नहीं तो अंदर से खिंचाव आता है। मैं वहां माथा टेकती गुरु हूँ जी भी तो बंगला साहिब जाते थे, तो हाँ, मतलब तो ये मैं आंखें चीज हुई बंद, हमारी। हाँ, बस मैं जी। बंगला साहिब जब चढ़ती हूँ तो यही देखती हूँ आंखें बंद करके कि सामने गुरु जी की बैठे हैं, गुरु जी की गद्दी, जब शीश नवाती हूँ वहां पर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर मिलता है। मैं भी सिख हूँ आंटी, मेरे को भी ग्रंथ साहिब में गुरु जी दिखते हंसते हुए। मतलब ये हाल हो गया है कि सिर्फ गुरु जी दिखते हैं और कुछ तो नहीं। इसका क्यों? क्योंकि आपके अंदर, आपके सांसों में सिर्फ गुरु नाम बसा हुआ है, वो चलता रहता है। घर के काम कर पूरे रहे हो, टाइम। जय गुरु जी का शब्द चल रहे, ये चल रहे, गुरु बाणी, गुरु जी कहते थे समझो मत, गुरु बाणी, गुरु की बाणी, गुरु ही बाणी है, बाणी ही गुरु है, यही इसी में सारी दुनिया है। तो आप समझो, सारी संगत तो पंजाबी नहीं है, गुरुमुखी नहीं। कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती, कभी पंजाबी लोग भी गुरुमुखी नहीं जानते हैं, काफी सारे पंजाबी, क्रिश्चियन, मोमडन्स, हर कास्ट, अब्रॉड, बॉर्डर, फॉरेन कंट्रीज, सब गुरुजी की संगत है। हमने ऐसी ऐसी संगत भी देखी फॉरेन कंट्रीज जिसके पास इतना पैसा था जो सोने की रोड बना सके, लेकिन उसकी लाइफ का टाइम वहां के डॉक्टर्स ने मना कर दिया और गुरुजी ने उसको लाइफ दी। तो आप मुझे बताइए, तो कौन बड़ा, सोना चांदी पैसा या गुरुजी? जब सिर्फ गुरु दाता जी। आपके साथ खड़ा है, दाते ने आपका हाथ पकड़ रखा है, तो आप तो लुटाने वाले हो, मांगने वाले नहीं हो। बस आपके सत्संग से मैंने ये भी, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक्सपीरियंस भी करा था, और आपने भी वही बात में बोला कि गुरुजी बहुत आगे हमें ले जाते हैं, सिर्फ उनके हिसाब से चले। तो मतलब मेरे मन में जो उनके लिए भाव आता था ना कि गुरुजी जैसे हमारे भगवान सबसे ऊपर। तो जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर अगर गुरुजी हैं, तो गुरुजी सबसे ऊपर गद्दी पे बैठते, तो हमें भी दुनिया में सबसे ऊपर ले जाते हैं। बस आप में मैं और नहीं आना चाहिए। और अहम आपको नहीं। उन, बस आपके, आपको उनके चरणों में आप सिर्फ दो ही चीज दे सकते हो, आपका मैं, और एक जो हम ये शुक्राना महाराज का हर पल करते हैं। और जितना आप संगत को जोड़ सकते हैं जोड़े। मतलब आपकी हर सत्संग में मेरा एक, और आपने अपने हस्बैंड का जैसे बताया कि वो जॉब से आ गए थे छोड़ के, बहुत दूर था, बहुत अकेले बीमार हो गए, मतलब सेम कहानी अभी हमारे लाइफ में चल रही है। बोलते हैं ना नींबू जैसे निचोड़ते हैं गुरुजी, तो हर थोड़े दिन में वो फेज आता ही है। तो अभी मेरे यस। मन में, कल जब सत्संग था तो मैं गुरुजी से, जैसे मैं बोलती नहीं कुछ भी, जैसे आपने बोला ना, मैं मन में, उनको पता है क्या चल रहा है, बोलेंगे तो वो कष्ट ले लेंगे अपने ऊपर हमको सुखी करने के लिए, तो मैं बोलती भी नहीं हूँ कि आप क्यों कष्ट लोगे, ये तो हमारे कर्म है, पर आप कटवा देना, हेल्प करना कि हम प्यार से निकल जाएं। तो यही मेरे मन में चल रहा था कि जैसे आप अब 1 महीने बाद आ गए, मेरे हस्बैंड को 3 महीने हो गए, और गुजरात में ऐसी जगह की, जो हम उज्जैन में आराम से निकलते हैं, सत्संग हम हर हफ्ते गुरुजी करवाते हैं घर में वीकली, तो हम सब कुछ करते हैं। अब वो इतने बंद गए। और गेस्ट हाउस में बताया आपने, वहां रहते हैं रूम में, मेरे हस्बैंड सेम गेस्ट हाउस में, उनको एक रूम मिला है बढ़िया पूरा रेडी होके, एसी वगैरह सब है। पर हम नहीं है, परिवार नहीं है, तो सुकून नहीं होता। गुरु जी का स्वरूप पहले लेके गए साथ में कि मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो मतलब वही है, हम भी एक बार नहीं हो सकते, पर भगवान ही हो सकते। तो मतलब उसमें भी आंसर मिला कि आपको जैसे ड्रीम में दिखाया, तो मुझे आंसर मिला शायद हमें भी वैसे ही कोई स्टेप गुरु जी उठवाएंगे, कुछ करवाएंगे। मतलब हम वेट कर रहे होते हैं ना कि आंसर कैसे मिलेगा। और आज जैसे वासेन अंकल का एकदम मेरी सुबह बात हुई, बोले तुम आंटी को शुक्राना करो। तो मुझे नहीं पता था आज मुझे क्या आंसर मिलने वाले हैं, देखिए। तो महाराज ने वासेन अंकुल को भी इतना थैंक यू, मतलब इतना प्यारा भाव है उनका कि वो भाव मतलब सामने ले आते हैं सब कुछ। मेरा शुक्राना हुआ, मैं चौहान आंटी की बात करी, चौहान आंटी मेरे सामने। मतलब ऐसी बातें गुरुजी करवाते हैं हम सबसे कि मतलब वो यस। बोलने की बात है कि गुरुजी, जो लोग नहीं समझते कि गुरुजी उस गद्दी पे नहीं है, गुरुजी हैं, मतलब दुनिया बस ये विश्वास कर ले। मतलब हर आंसर आपके सत्संग से मिल रहा है, हर आंसर। गुरु भगवान आप, है, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, शिव भगवान को मंदिर में शिवलिंग पे और मूर्तियों में ही तो हम पूजा करते हैं, सारी अरदास वहीं। गुरु जी तो मानव रूप धर के आए,
गुरुजी अभी इतने सारे तो मैंने आपको सत्संग ही नहीं सुनाए अपने, जो मेरे को बहुत गुरुजी ने मेरे को पंच प्यारों के दर्शन कराए। गुरुजी ने मेरे को साक्षात शिव वाली कैसे बात करी, मेरे को कैसे कराए, कहाँ कहाँ ले गए गुरुजी। ये है गुरुजी। तो इतने सारे सत्संग है जो मैंने अभी शेयर ही नहीं कर पाई हूँ। डुगरी कैसे ले गए गुरुजी, कैसे मेरे लिए सीट अरेंज करी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये है भाव। भाव, इतना भाव कि आपको उनके अलावा कुछ नहीं, सारी नहीं आपके लिए दिखते। पूरी दुनिया बना देते हैं। तो मतलब हमारा यही मतलब, मुझे तो महाराज बड़े मंदिर भी अभी तक नहीं बुलाया, पर घर में ही सारे दर्शन। आपने साईं बाबा बोला तो मेरे तो चंदन में बिटिया के साईं बाबा आ गए। मतलब जैसे आपने बताया ना, बेटी ब्लेस करी, तो मुझे भी बेटी ब्लेस करी। मतलब हर चीज सामने आती है आपके, कि हर शुक्राने में आपको अपना शुक्राना याद आता है। और कल की सत्संग में महाराज ने, जी, वो आंखों का पूरा, मतलब से देवी माँ की हम आंखें देखते ना, बिंदी, मेरी बेटी बाहर बैठी है जोड़े की सेवा में, किचन की खिड़की से मुझे सिर्फ उसका इतना पोर्शन और देवी माँ की आंखें और बिंदी दिख रही। तो मतलब आपके उससे मेरा, फिर उसका नाम भी मेहर रूप है, मतलब ईश्वर की अरे वाह, कृपा है। तो बहुत सुंदर वो नाम। वाकई में कृपा है। तो सब आपको इतना शुक्राना। मतलब मैं तो सबसे ही बोलूंगी कि आप सत्संग जरूर सुने, जब गुरु महाराज के साथ रही हुई संगत करती है शुक्राना, उसमें हमारे लिए इतनी ब्लेसिंग्स छुपी हैं। और सब ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे आंटी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं तो बस आपसे वही यशोदा माँ वाला ही भाव आया कि आप गुरु जी को इतना प्यार करते हैं। वो दीवानगी हम में भी, हम किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। पर बहुत प्यारा, बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका आज के मेरा सत्संग के नहीं, लिए। उसका शुक्राना है जो मेरे मन में 2 महीने से, ये भी एक सत्संग है कि मैं सितंबर में अंकल को फोन करने लगी थी कि प्लीज मुझे शेयर करना है, क्योंकि मेरी लाइफ में अंकल का जो एपिसोड हुआ, डॉटर की मैरिज वाला हुआ, ये शेयर करना है, ये शेयर करना है। एक मेरे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है। तो अंकल को एक न्यू लाइफ ही आप समझिए गुरुजी ने दी है। और इस तरीके से किस तरीके से कोविड में निकाला, मैंने बताया ना, बहुत सारे तो मैंने करे ही नहीं है जो मेरे वो तो को। महाराज जो बुलवा दे। जी। ऐसे नहीं कि सिर्फ शक्ल दिखा दिखा रहे हैं गुरुजी, मेरे से बात करते हैं, पूरी बात करते हैं, बिठाते हैं पास में, सब कुछ बताते हैं। तो वो क्या है, वो गुरुजी इतना मेरा लाइफ का टाइम निकाल रहे हैं। तो मैं तो इतनी मतलब रिच हो गई, मैं सोचती मैं तो बड़ी रिच हूँ, मेरी सोल, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम इंसान खाने के लिए नहीं आए दुनिया में, उतना ही नहीं, खाओ, जरूरत है। बायो तो बायोप्सी से भी बताया महाराज ने आज तो आपके इससे। मेरे हस्बैंड का भी यही हुआ कि मैं इतना घबरा रही थी, इनके गुरु महाराज के प्रसाद से ही सिस्ट ऊपर निकला, 7-8 साल पुराना। मानी समोसा चुभा मेरे हस्बैंड के मुंह में, और सिस्ट 15 mm का निकला, 7-8 साल पुराना। उसकी बायोप्सी हुई तो हम इतना डर रहे थे, और वो कैंसरस नहीं है बिल्कुल भी। मतलब इतनी बड़ी सर्जरी महाराज ने कराई है इतनी सुकून से। और आपने बोला ना, हम बाहर बैठ के सत्संग सुन रहे थे, और मेरे साथ ही हुआ था। मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड और मैं ऑपरेशन कराने गए, और बाहर सारे गांव के लोग बैठे थे, वो बातें जोर जोर से, और उनकी भाषा थोड़ी होती है, एक की गाली भी होती सब। तो मैंने तेज मंत्र जाप मेरे मोबाइल में चला दिया आईसीयू के बाहर, और अंदर ओटी इनका सर्जरी चल रही है, और वो लोग सब चुप, और सब ओम नमः शिवाय जप रहे। मतलब 4 घंटे इस में बाहर, जी, यही राइट, चलता रहा। तो आपसे फिर वो याद दिलाया महाराज ने ये। इससे ये बात याद उनकी, जब अंकल का की सर्जरी हुई प्रोस्टेट की, बीएल मैक्स में डॉक्टर ने दिया, जो बच्चा मिला था वो गुरुजी को फॉलो करता है, जो उनको नीचे मिला था, जो ले गया था जब इमरजेंसी में गए थे, और वो ले गया। एक दिन उसे ये भी नहीं पता था, हम जब ओटी के लिए आए तो मेरा मोबाइल ऐसे था, तो मोबाइल में वॉलपेपर ही गुरुजी का है। तो मेरी तरफ देखने लगा, यंग बच्चा है बहुत, कहीं होगा सुन भी रहा होगा वो कि अरे आंटी आप गुरुजी को मानती हैं? मैंने कहा हाँ जी, आप भी? मैं कहते हाँ आंटी, जय गुरु जी करके। ऐसे जब पता चला, फिर वही कि आप, हर कोई जब मिलता है तो अच्छा आप कब से जाने लग गए, कब से। और फिर झूठ तो बोलेंगे नहीं, अभी अभी जुड़े, जब बताते हैं तो बस फिर ये इनकी ब्लेसिंग्स। और जो आप बिलीव करेंगे, काजल है उस लड़की का नाम, अगर सुन रही होगी तो, पता नहीं, बीएल मैक्स में है वो, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में नॉर्मल असिस्टेंट टाइप की है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे गुरुजी ने उबारा, यंग बच्चा है, वो गुरुजी की दीवानी है, दीवानी इसको कहते हैं। और जब हमें नहीं पता था, जब हमें रूम मिला,
कि आप यहाँ रूम है आपका और सर्जरी के बाद आपको वापस यहीं आना है। तो वो गई। जब उसने जैसे, और मेरे हस्बैंड के मुंह से हमेशा हर काम में, हर चीज के लिए उतरते चलते गाड़ी में हर जगह जय गुरुजी निकलता है। गुरुजी को बिठाए, मेरे गुरुजी बैठे हैं, गाड़ी भी खुद ही साफ करते हैं। उनके लिए वो गाड़ी गुरुजी का मंदिर है, कुछ भी अलाउड नहीं है उसके अंदर। तो उसके बाद जैसे ही दरवाजा मिला तो मेरे हस्बैंड के ऐसे, मेरा अंकल जो है वैसे बोलते हैं, उन्होंने ऐसे करा जय गुरुजी, क्योंकि हॉस्पिटल जाके ठीक ठाक घर आना नियत एक नियामत है, परमेश्वर की नियामत है, जो सुखी ठीक ठाक घर आ जाए। कभी कोई भी बड़ा छोटा हॉस्पिटल जाता है तो हर कोई प्रेयर करता है, वे ठीक ठाक आ जाए हमारा बच्चा, हमारा बंदा, हमारा पिता, हमारे माँ बाप वापस, है ना। तो उन्होंने बोला, अंकल, मेरे अंकल ने, जय गुरु जी। तो वो बोलने लगे, अरे अंकल, आप जय गुरु जी, इसका मतलब आप गुरु जी को मानते हैं? कहते हाँ बेटा। कहते अरे अंकल, जय गुरु जी, मैं तो मानती हूँ। अरे वाह वाह वाह, मेरे अंकल, मेरे गुरु जी के अंकल। फिर आती थी वो, स्पेशल ध्यान रखती थी। फिर उसको पता चला पुरानी संगत, फिर तो पूछो नहीं, पूछो नहीं। वो तो जस्ट लाइक मेरे हस्बैंड ने इतना उसको, जैसे बेटी, दो बेटियां हमारी, बेटी ही की तरह प्यार करने लगे, बहुत करने लगे। तो ये कौन था? ये गुरुजी ने अपना भेजा था बंदा, स्पेशल, शी टुक स्पेशल केयर। और पता चला कि वो अंदर ओटी में जहां भी उसकी ड्यूटी होती है वहां जल प्रसाद ले जाती है, गुरुजी के शब्द चलाते हैं। ये मेहर है। ये तो परमात्मा ले ही वहां गए, गंगाराम नहीं ले गए। उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी ने गंगाराम से नहीं, ऐसा ट्रिगर करा कि गंगाराम की पार्किंग फुल कर दी गुरुजी ने, और दिमाग फिरा अंकल का कि नहीं तू चल BL मैक्स में, वहां बिठा रखा है मैंने बंदा। ये उनकी मेहर है, ये दाते की दात है, जो हम समझ ही नहीं सकते, जुबान ही नहीं है। सच में हम इंसान है, मेरे से भी गलती होती है, गुस्सा भी आता है, सब कुछ आता है। फिर लास्ट में बोलती है, गुरुजी सॉरी, मेरे से गलती होगी। तो फिर लगता है मैंने किसी को जोर से बोल दिया, नहीं, फिर मैं खुद ही जाती हूँ, खुद ही बात करती हूँ। कोशिश रहती है, गलती है तो कष्ट तो आने हैं, कष्ट निवारने वाले वो हैं। और टोटल फेथ का मतलब है कि सर्जरी भी होनी है, हॉस्पिटल भी जाना है, सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी में फेथ है, ट्रस्ट है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है हमने कोई माड़े कर्म करे होंगे तो पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। बस ये तो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी संभाल ले। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुजी सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।